हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। वाई डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। हमने दो पार्ट इसके पहले आपके डाल दिए थे यूट्यूब पे, उनको अच्छे से देख लेना और उनके नोट्स बना लेना। आज हम तीसरे पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन, मतलब एसिड और बेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है एसिड्स एंड बेस बोथ प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद सर्टेन मेटल। जितने भी एसिड एंड बेसेस होते हैं क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल्स। कि जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, चाहे वो एसिड हो या फिर चाहे वो बेस हो, दोनों क्या करते हैं? दोनों हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एसिड मान लो, मैग्नीशियम मेटल है अपना, इसके साथ हमने एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाता है हमारा? मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फेट सॉरी, MgSO4 प्लस क्या बनेगा हमारा? जो हाइड्रोजन गैस है वो एवॉल्व होगी, वो निकलेगी। तो पहला ये हो गया। और दूसरी चीज ऐसी कौन सी चीज होती है जो एसिड और बेस में कॉमन होती है? वो होती है बोथ प्रोड्यूस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कि जब ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं, अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो दोनों क्या करते हैं? एसिड और बेस दोनों आयंस प्रोड्यूस करते हैं। आपको आरएनएस कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें बताया था एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव। तो ये दो चीज़ें कॉमन होती हैं जो एसिड बेस में होती हैं, कि एक तो ये कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी, और दूसरा ये कि दोनों क्या करेंगी? अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करेंगी। अब आयंस प्रोड्यूस करेंगे तो आयन प्रोड्यूस की वजह से क्या हो जाएगा? हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये एसिड और बेसिस क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? कंडक्टर कहलाएंगे। तो एसिड और बेस जनरली क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं, क्योंकि इनमें से क्या हो जाता है? हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब दूसरा जो टॉपिक है, डू एसिड्स एंड बेसिस प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या एसिड और बेस सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करते हैं? हमने इसका ये दूसरा पढ़ा था कि क्या कॉमन होता है। एक तो हाइड्रोजन गैस कॉमन हो रही थी, एक ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर रहे थे? आयंस निकाल रहे थे। तो इसने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया और ये पूछ लिया कि क्या सिर्फ ये एक्वस सॉल्यूशन में आयन प्रोड्यूस करते हैं या फिर और कोई से सॉल्यूशन में भी आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है? ये सिर्फ अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक अपन को एक्टिविटी कराई है। इन्होंने बोला है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है ऐसा। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है आपको? यहाँ पे कॉमन सॉल्ट NaCl, कॉमन सॉल्ट जो होता है हमारा NaCl, ये लेना है। हमने NaCl ले लिया, कॉमन सॉल्ट ले लिया। इसने बोला कि ड्रॉपर की हेल्प से, ड्रॉपर की हेल्प से क्या करना है अपन को? इसमें 2-3 ड्रॉप्स डालनी है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। किसकी? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। तो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की हमने इसमें 2-3 बूंदें डाल दी। ये ड्रॉपर है। इसके बाद क्या होगा? जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसके बाद होगा कि कॉमन सॉल्ट में क्या मिल गया हमारा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या हो गया? NaCl कॉमन सॉल्ट प्लस क्या हो गया? कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों हो गए। तो ये दोनों क्या करेंगे? आपको इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? इसको कॉर्क की मदद से इसको बंद करना है। रबर कॉर्क की मदद से इसको क्या करना है? बंद करना है। और इसमें
इस पे क्या लगाना है आपको, कैल्शियम क्लोराइड का ट्यूब। ये एक ट्यूब रहेगा जिसमें यहाँ पे क्या रहेगा अपना, कैल्शियम क्लोराइड रहेगा, कैल्शियम क्लोराइड। इस ट्यूब में यहाँ पे क्या रहेगा, कैल्शियम क्लोराइड रहेगा, और यहाँ से जो रिएक्शन हुई NaCl और कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ से एक गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये गैस प्रोड्यूस होगी तो ये ट्यूब की मदद से कहाँ जाएगी, यहाँ कंसनट्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड के साथ ये क्या करेगी, रिएक्ट करेगी और बाहर निकलेगी। अब ये बाहर निकलेगी तो इसके पास हमें क्या लगाना है, एक ब्लू लिटमस पेपर लगाना है, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस लगाना है। अब देखो तो क्या होता है, अगर हम ब्लू लिटमस लगाते हैं और यहाँ से जब गैस इस ब्लू लिटमस पे पड़ती है तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस ब्लू लिटमस को, क्योंकि अभी ये क्या है, ड्राई है, ये क्या है, ड्राई ब्लू लिटमस है, अगर हम इसी ब्लू लिटमस को थोड़ा वेट कर लें, मतलब थोड़ा गीला कर लें, तो क्या होगा, इससे जो गैस निकलेगी, जो गैस कौन सी निकलती है इससे, ड्राई HCl, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो जो ड्राई HCl होती है ये क्या होती है, हमारी एसिड की गैस है। तो ये क्या करेगी, जब हम इसको गीला कर लेंगे तो ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगी। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब समझे कि जब ये यहाँ पे पानी नहीं था तो ये एसिड उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब पानी था तो एसिड उस पर इफेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो एसिड और बेस रहते हैं वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमारा प्रूफ हो गया कि हमारे एसिड और बेस रहते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयन प्रोड्यूस करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेस। कुछ कॉमनली एसिड्स और बेस रहते हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में, उनके यूजेस देखेंगे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा HCl, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कहाँ पे होता है, फॉर रिमूविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी स्केलिंग। तो सबसे पहला इसका जो यूज़ है वो है डी स्केलिंग। डी स्केलिंग मतलब होता है जो बॉयलर्स रहते हैं फैक्ट्रीज में बड़े बड़े, उनके अंदर जो वेस्ट जमा हो जाता है अंदर, उसको ये रिमूव करते हैं, तो इसको बोलते हैं डी स्केलिंग। और क्लीनिंग आयरन सीट्स, क्लीनिंग आयरन सीट्स को क्लीन करने में हेल्प करते हैं ये। और ग्लू, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम ब्रॉन्ज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर डाइंग। तो ये क्या करते हैं, ग्लू फ्रॉम बोन्स, बोन्स में से, हड्डियों में से ये ग्लू निकालते हैं HCl एसिड्स। इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, डाइंग का यूज़, डाइंग के लिए यूज़ करते हैं। डाइंग मतलब जो डाइस वगैरह होती हैं उनको बनाने के लिए। HCl के ये कुछ यूजेस हैं। अब जो हमारा दूसरा एसिड है वो है HNO3, ये होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो पहला यूज है, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव, डाइस और ड्रग्स बनाने के लिए यूज होता है। फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव, डाइस और ड्रग्स, इनके मैन्युफैक्चर में हमारा जो नाइट्रिक एसिड है उसका यूज होता है। और क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, जो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स रहते हैं, आभूषण रहते हैं, उनको ये क्लीन करता है। हमारा जो अगला मेन एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जो H2SO4 रहता है वो क्या करता है, प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स। तो फर्टिलाइजर इसमें भी प्रोड्यूस हो रहा था और इसमें भी फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ करते हैं। प्लास्टिक्स में यूज़ होता है, डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है।
और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो सेकंड यूज़ है वो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में रिफाइनिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में अपन प्योर करते हैं, ऑयल को रिफाइन करते हैं, उसमें यूज़ होता है रिफाइनिंग में। ऐसे ही हम कुछ इसके बाद पढ़ेंगे कुछ कॉमन जो बेसिस हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम कॉमन नेम देते हैं अपना कॉस्टिक सोडा। तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कॉस्टिक सोडा, ये हमारा पहला बेस है। तो इसका यूज़ देखेंगे हम कॉस्टिक सोडा का इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। तो ये क्या करता है? सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़फुल होता है। और क्या होता है? पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में भी होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है। और क्या करता है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर केमिकल्स, और दूसरे केमिकल्स को भी मैन्युफैक्चर करता है। हमारा जो दूसरा बेस है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या है? सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम बोलते हैं इसको, ये वाइट बॉसिंग में यूज होता है। जो हमारे घर में दीवार पे पुटिंग होती है, पुट्टी होती है, उसमें ये यूज होता है, वाइट बॉस होती है। दूसरा इसका यूज है लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। और इसका सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, जो अपना वाटर हार्ड वाटर रहता है उसको सॉफ्ट करने में यूज होता है, मतलब सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। इसके बाद देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको करते हैं अमोनियम सॉल्ट्स बनाने में यूज, नायलॉन बनाने में यूज, NH4OH। ये हो गया हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे बनता है अमोनिया के बहुत सारे सॉल्ट। नायलॉन इंडस्ट्री में होता है इसका यूज़, नायलॉन बनता है। ऐसे ही कुछ और बेसिस हैं, उनके यूज़ आपके बुक में लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ेंगे अच्छे से। आपको एक दो बेसिस और हैं जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2O3, जिसको हम बॉसिंग सोडा बोलते हैं, ये बॉसिंग क्लॉथ्स में यूज़ होता है। और जो अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, जो हमारे खाने में यूज़ होता है। इसके बाद देखें नेक्स्ट टॉपिक, हाउ स्ट्रॉन्ग आर द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड बेस, कि जो एसिड्स और बेस रहते हैं उनके सॉल्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, कितने नहीं रहते, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता लगाने के लिए कि कोई सॉल्यूशन कितने एसिडिक हैं, कितने बेसिक हैं, तो इसको पता लगाने के लिए उसमें हम कंसंट्रेशन देखते हैं। किस चीज़ का कंसंट्रेशन देखते हैं? एसिड होगा तो H+ का कितना कंसंट्रेशन है, बेसिक होगा तो OH नेगेटिव का कितना कंसंट्रेशन है। और जो हम पैरामीटर फॉलो करते हैं इसको एसिडिक और बेसिक चेक करने के लिए, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, उस पैरामीटर को बोलते हैं पीएच। पीएच का मीन्स क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि उस पर हाइड्रोजन की पावर कितनी है। तो हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज पीएच। पीएच जिसमें पी स्मॉल रहता है और एच कैपिटल रहता है। तो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। कि पीएच क्या होता है? जो हमारा नेगेटिव लॉग होता है, नेगेटिव लॉगरिथम किसका करना है? हमें अपने हाइड्रोजन आयन का करना है। हाइड्रोजन आयन का जितना कंसंट्रेशन होगा उसका नेगेटिव लॉग जो होगा वो हमारा पीएच होगा। तो नेगेटिव लॉग किसी भी चीज़ का करते हैं तो इसको जब हम लॉग करेंगे तो क्या आएगा? इसका लॉग बनवाई H+। ये होता है हमारा फॉर्मूला पीएच निकालने का, कि अगर हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता होगी तो हम किसी भी सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं? पीएच निकाल सकते हैं। द पीएच वैल्यू एक्वस सॉल्यूशन यूजुअली वेरी फ्रॉम 0 हाईली एसिडिक टू 14 हाईली बेसिक। तो पीएच वैल्यू जो हमारी होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 14 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
तो जीरो पे क्या रहता है, कोई भी चीज़ क्या रहती है, एसिडिक रहेगी, हाईली एसिडिक रहेगी। और जो हमारा 14 होता है उस पर कोई भी चीज़ कैसी रहती है, हाईली बेसिक रहती है। और जो बीच में 7 दिख रहा है आपको, यहाँ कोई भी चीज़ कैसी रहती है, न्यूट्रल रहती है। मतलब ना तो वो एसिडिक होगी और ना वो बेसिक होगी। तो आप या तो ऐसे भी समझ लो कि अगर 7 के इस तरफ जाएं तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, और अगर इस तरफ जाएं तो बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। इस तरफ आ रहे हैं 7 के, जीरो तरफ आ रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है। इस तरफ जाना मतलब एसिडिक नेचर बढ़ना, मतलब क्या, मतलब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ना, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ना। और इस तरफ आना, बेस की प्रॉपर्टी बढ़ना, मतलब क्या, कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ना। तो ऐसे भी देख सकते हैं, एसिडिक एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक, कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन एंड द पीएच। तो अब देखेंगे, अगर किसी सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है, अगर ये दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है तो ये सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हुआ मतलब ये न्यूट्रल हो गया। अगर H पॉजिटिव का ग्रेटर देन है OH नेगेटिव से तो ये क्या हो गया, ये एसिडिक हो गया। अगर OH नेगेटिव का ग्रेटर देन है तो ये क्या हो गया, ये बेसिक हो गया। इसके बाद देखते हैं कि जो पीएच रेंज होती है, जैसे अगर हम बात करें 0 से 7 तक की जो रेंज है, ये क्या है, एसिडिक रेंज है, और 7 से 14 तक की क्या है, बेसिक रेंज है। तो आपको अपने अभी पढ़ाया कि पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन टू द बेस 10। तो अपन एक इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन विच इज 1 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर इन HCl। 1 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर, ये किसका है, HCl का। क्या दिया है हमको, कंसंट्रेशन दिया है H पॉजिटिव आयन का। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो पीएच है वो कितना आएगा ये देखना है। तो पीएच क्या बताया अभी हमने, -log प्लस H पॉजिटिव का, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, -log H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 1 into 10 to the power -4। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, माइनस का माइनस, 10 to the power -4 है। लॉग में क्या होता है, जो माइनस की पावर रहती है उसके मतलब जो नेगेटिव रहता है, तो यहाँ -4 आ जाएगा और log 10 बचेगा, क्योंकि log बेस 10 है, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में कट गए, क्या बचा 4। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर कितना आया 4। मतलब इसका जो पीएच है वो कितना है 4 है। तो ऐसे ही अगर आपको कहीं पे भी लिखा मिल जाए, कहीं पे भी एग्जांपल आ जाए, अगर 1 का इनटू में 10 की पावर जितनी भी नेगेटिव होगी उसका जो पीएच आएगा वो उसकी पावर ही होगी, बस उसको पॉजिटिव कर देना आप। अगर मान लो 1 इंटू 10 टू दी पावर -5 है तो इसका जो लॉग आएगा वो 5 आएगा। 1 इंटू 10 टू दी पावर -11 है तो लॉग कितना आएगा 11 आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी जो एवरीडे लाइफ होती है, हमारी लाइफ में जो पीएच है उसका इंपॉर्टेंस है क्या। तो सबसे पहले इसका टॉपिक है द पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। तो पीएच का क्या रोल है, हमारे जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है, गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में प्रोड्यूस होता है, और गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो 1 से 2 तक होता है, ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक। क्योंकि हमारे जो स्टोमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, उसी वजह से हमारे जो उसका पीएच 1 से 2 तक होता है, मतलब एसिडिक होता है। और जब हम इंजेक्शन करते हैं फूड का इंजेक्शन मतलब फूड को टेक करना, फूड को अपटेक करना, फूड को जब बॉडी के अंदर ले आते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें इरिटेशन होने लगती है। उसी इरिटेशन को क्या बोलते हैं, एसिडिटी। अब एसिडिटी हो गई तो एसिडिटी को काउंटरएक्ट करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एंटी एसिड्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिससे वो एसिड को क्या कर सके, न्यूट्रल कर सके।
तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए क्या यूज होता है, एंटा एसिड्स। एंटा मतलब एंटी, और एसिड्स जो एसिड्स को खत्म कर सके। तो एंटा एसिड्स क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को। और ये तो जो देखो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, हमने आपको बताया था एसिड प्लस बेस होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस करेगा। तो जो एंटा एसिड है एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यही बेस हो गया। और कुछ कॉमनली एंटा एसिड्स जो हमारे बाजार में आते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया हमारा हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पीएच। सेकंड हम पढ़ेंगे हमारा ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच होता है 7.36 से 7.42 तक। थर्ड हम पढ़ेंगे द पीएच ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में क्या रोल होता है पीएच का। तो पीएच का क्या रोल होता है एंजाइम्स में, जो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन पीएच पे काम करते हैं, मतलब एक निश्चित पीएच पे काम करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन ये अपना बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, वो एल्कलाइन में काम करता है, मतलब एल्कलाइन पीएच पे काम करता है, मतलब बेसिक पीएच पे काम करता है। अगला हम पढ़ेंगे द पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, कि जो हमारे दांत खराब होते हैं, टूथ डिके होता है, तो उस वो पीएच चेंज होने की वजह से क्यों होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा जो टूथ एनिमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना रहता है। और जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है अपनी बॉडी का, मतलब सबसे कठोर सब्सटेंस है कैल्शियम फॉस्फेट। अब क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट क्या वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होता, और इट्स गेट कोरोडेड एट द पीएच बिलो 5.5। मतलब अगर हमारे दांतों का पीएच 5.5 से कम हुआ तो ये कोरोड हो जाएगा, इस पे क्या कर देंगे, ये खराब हो जाएंगे, ये डिकेड हो जाएंगे। तो ये डिकेड क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारे दांतों में जो खाना फंसा रहता है उसके जो शुगर होती है, शुगर पे क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया अटैक करते हैं, बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो क्या करते हैं, ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। यही एसिड क्या करता है, हमारे दांतों को खराब कर देता है, क्योंकि इसका पीएच 5.5 से कम होता है, तो हमारे दांतों को खराब कर देता है। तो हम कैसे बचाएं अपने दांतों को, रेगुलर आपको 2-3 बार पेस्ट करना चाहिए दिन में, और क्या करना चाहिए, शुगरी फूड से दूर रहें, मतलब जो मीठा कम खाएं। और जो आपका लास्ट बचा है वो है एप्लीकेशन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, कि एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है उसमें हम एप्लीकेशन का क्या यूज़ करते हैं, मतलब पीएच का ये क्या यूज़ है उसमें। पीएच का यूज़ ये है कि पीएच सारे कंपाउंड्स, सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको क्या करता है, अलग अलग करता है, आइसोलेट करता है एक दूसरे से। सबकी क्या है तो होती हैं अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं। तो आज हमने इतना पढ़ लिया, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए आप इतने के ही नोट्स बनाएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे अपनी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।